नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज देखिए हम लोग पीवीसी स्क्रैप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये पीवीसी स्क्रैप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीवीसी कलर पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीसी कलर पाइप में भी आपको ये देखना होगा कि सिंगल ट्यूब को ही आपको एक नंबर 1 भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो सिंगल में, अब कलर में तो 2 कलर भी आता है, उसको आप जो है वो नंबर 1 नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या है, आपको हार्डनेस अच्छी मिलती है। ये कितना हार्डनेस 50-60 का हार्डनेस कराता है। और इसमें आपको फिलर की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती है। ये प्योर रेजिन से बना हुआ रहता है। ठीक है, अगर ये मटेरियल आप लेते हो तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये नंबर 1 का है। इसको अगर आप मान लीजिए सपोज आज कितने तारीख है, तो इसका आज का जो डेट है, कितने तारीख है? 25 दिसंबर है, जनवरी 2024। ठीक है ना? 25 जनवरी। हाँ, 25 जनवरी है आज है। तो आज का जो इसका मार्केट का जो प्राइस है ना सर, आज के डेट का जो प्राइस है, देखिए आज ये वीडियो कल गए देखोगे तो वीडियो उस पर लागू नहीं होगा। रेट के मामले में रेट चेंज होते हैं। तो आज का इसमें जो मार्केट प्राइस है 35 रुपीज़ के जी। ठीक है ना? क्या है? आपको 35 रुपीज़ के जी में अगर आप कहीं भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आप 35 के जी को आपको 2 डिलीवरी के साथ मटेरियल मिलेगा। आपकी भी बदकिस्मती है कि आप कोई 40 में दे देता है, कोई 41 में दे देता है। वो आपको डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कभी भी आपको कोई पीवीसी प्रोफाइल बनाना है, कोई पीवीसी प्रोडक्ट बनाना है, छुरिंग प्रोडक्ट या मोल्डिंग प्रोडक्ट, ये सबसे बेहतर इसको माना जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि आपको इसका फीचर्स क्या है कि देखिए ये कभी ख़त्म होने वाला इसका लाइफ में, ये करोड़ों साल आप इसको यूज कर सकते हैं। ये शिप में है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप जैसे कि आप कोई हाई चीप ग्रेड का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो ये उस टाइम में आपको डबल फिलर लेने की कैपेसिटी रखता है। कितना? अगर आप 100 किलो है तो 200 किलो इसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना? चीप कंपाउंड का। और उससे आपको बेहतर और कंपाउंड बनाना है तो 1 टन में आप 1.5 टन बना सकते हैं। सस्ता कंपाउंड बना है तो आपको 1 टन में 2 टन बना सकते हैं। ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है ना? इसका लेने से आपको एडवांटेज क्या है सर? इसमें क्या है, आपको इसमें ज़्यादा लेबर कास्ट नहीं पड़ेगी। जैसे कि और भी मटेरियल आप परचेज करते हो तो अब आपको ग्राइंडिंग तक पर केजी 6 रुपीज़ पड़ जाता है। ठीक है ना? पर केजी 6 रुपीज़ आ जाता है। जब ये मटेरियल आपको खर्चा परचेज करते हो तो आपको ग्राइंडिंग तक जाने तक आपको 2 रुपीज़ का खर्चा है। ये मटेरियल आप लेते हो, और मटेरियल आप लोगे तो पर केजी आपको ग्राइंडिंग तक आपको 6 रुपीज़ खर्चा गिरने वाला है। लेकिन ये कोई मामूली वीडियो नहीं, प्रैक्टिकली करके हम कोई भी वीडियो बोलते हैं यूट्यूब पे तो प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करके बोलते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियो आपके होंगे तो हम जो भी बोलते हैं सब प्रैक्टिकली बोलते हैं, सब बनावटी काम नहीं करते। ठीक है ना? ये आपको कभी भी देखिए, हमको सब देखिए हम लोग सस्ता के पीछे जाते हैं कि उसको लेने से हमको सस्ता पड़ता है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। ठीक है ना? गोल्ड जो होता है कभी सिल्वर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, और टीन जो है लोहा का मुकाबला नहीं कर सकता है, और एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम का मुकाबला जो है आयरन नहीं करता है, MSSC। उसी तरह से नंबर 1 पर आने वाला जो पीवीसी कलर पाइप है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप रिप्रोसेसिंग का काम करना चाहते हो तो आप कोशिश करिए कि मशीन टच जो है 1-1 मीटर में लेंथ रहना चाहिए, आधा मीटर में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 मीटर से लेंथ आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है? देखिए मान लीजिए कि आपको कोई मिक्सअप करते हो तो 40 किलो अगर रेट आप डालते हो तो आप 40 किलो इसमें फिलर भी कैल्शियम कार्बोनेट भी खिला सकते हैं। 40 किलो खिलाने के लिए बशर्ते आपको 2 टाइम्स आपको एक्सट्रूडर से गुजरना होगा। ठीक है, एक बार में आप 25 किलो तक
इसको फीडिंग कर सकते हो, दोबारा फिर 25 किलो फीडिंग कर सकते हो। पॉलीमर से भी ज़्यादा आप फीडिंग लेने की इसके अंदर कैपेसिटी है ये मटेरियल आप अगर यूज करते हो तो। लेकिन आपको प्रोसेस में 2 बार गुजरना होगा। एक बार दाना बनाइए फिर डबल बनाइए तो देखिए आपको अपने कैपेसिटी से भी ज़्यादा ये कैपेसिटी फिलर लेने की शक्ति रखता है। आई एम राइट रॉन्ग? तो कभी भी आपको इसके साथ काम करना चाहिए। पहले क्या है कि इसमें आपको लेबर जो है आपको कम लगेगी, ठीक है, आपको एडवांटेज बताता है। पहले क्या है कि आपको लेबर कम लगेंगे, छटाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप जब जैसे आप ग्राइंडिंग के पास जाओगे तो आपका ग्राइंडिंग में आपके जो ब्लेड लगे हुए रहते हैं, तो कोई भी ग्राइंडर में एक बार में कितना 6 ब्लेड लगता है ना सर, 6 ब्लेड लगता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये सॉफ्ट मटेरियल है, तो ये सॉफ्ट मटेरियल को ब्लेड सॉफ्ट मटेरियल से आपका ब्लेड का लाइफ ज़्यादा रहेगा। ब्लेड का गैप को जितना ज़्यादा नज़दीक में मेंटेन करिए, 0-0 गैप रखिए, तो आपको कम से कम आपको 12 घंटे में अगर अच्छा से इसको कंडीशन में चलाते हो तो 12 घंटे में आपको 6 टन जो है आपको एक ग्राइंडर जो है 15 HP का मोटर 6 टन आपको ग्राइंडिंग करके देगा नॉन स्टॉप आपको चलाते हो। ये आपको एडवांटेज है। और भी कोई दूसरा आप इसके अलावा कोई मटेरियल चलाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 टन आपको प्रोडक्शन आएगा। चलिए अब तीसरा एडवांटेज क्या आगे, अब आपका जो है जैसे आप मिक्सचर के पास जाते हो मिक्सचर बनाने के लिए, तो आपको मिक्सचर जो है और रॉ मटेरियल की अपेक्षा ये जल्दी मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। क्या होगा वहाँ पे, एक तो आपका वहाँ पर ग्राइंडर का भी इसको लोड नहीं पड़ा क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है। वहाँ पर भी आपको जैसे कि आप केबल का या कोई और मटेरियल का आप हार्ड मटेरियल का आप ग्राइंडिंग करते हैं तो मोटर पर लोड पड़ा, लेकिन वहाँ पे मोटर को भी लोड नहीं पड़ा। वहाँ पर तो जैसे मोटर पर लोड नहीं पड़ा था आपको इजी करंट बिल भी सेव हुआ, दूसरी तरफ आपका लेबर सेव हुआ, तीसरी तरफ आप जब आप जाते हो मिक्सचर पर इजी मिक्सचर मिक्सिंग हो गया, और यहाँ पर जाकर आपको जो प्रोसेसिंग प्लास्टिसाइजर वगैरह मटेरियल रहता है जैसे कि आपका CPW है, DOP है, DVPL जो आप यूज करते हो, तो आपका वो मटेरियल भी आपको स्टेबलाइजर भी आपको बहुत कम लगा और मटेरियल की अपेक्षा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे आपको ऑयल कंटेंट का भी सेव हो गया, ठीक है। अब चौथा बेनिफिट क्या है कि जैसे आपका आगे बढ़ते हो तो आपकी जरूरत पड़ती है एक्सट्रूडिंग करने के लिए, दाना निकालने के लिए, जिससे आपका जब आप ये सब चलते होते हैं यहाँ पर क्या रहता है स्क्रू बैरल बने हुए होते हैं, जिसमें आपको बार बार आपको क्या करना, स्क्रू बैरल को हर 6 महीने पर ले जाके आपको गैप को मेंटेन करना पड़ता है। जितना स्क्रू बैरल में गैप 0-0 रहता है उतना ही हमारा प्रोडक्शन जो है फीडिंग जो है ज़्यादा आता है। जैसे जैसे गैप बढ़ते जाता है आपका मटेरियल जलना शुरू होता है और उसमें प्रोडक्शन भी कम आने लगता है। तो स्क्रू बैरल का देखा जाता है कि गैप जितना ज़्यादा कम रहेगा, 0-0 रहेगा, तो क्या घुमाते हुए फीडिंग अच्छा देगा। तो उसका क्या है कि अगर अच्छा मटेरियल आप डालते हो तो जो स्क्रू बैरल को एवरी 3 मंथ में आप उसको ले जाते थे 0-0 कराने के लिए, वहाँ पे आपका मेंटेनेंस का भी, अगर एक स्क्रू बैरल को आप ले जाते हो काम कराने के लिए तो पॉलिशिंग के साथ आपको 10,000 रुपये आपको लगता है। तो अगर साल में आप 3-4 के बाद 4 बार लेके जाते हो तो आपको 40,000 रुपया यहाँ पर जो लॉस हो रहा था वो आपको जो है ना आपको क्या होने वाला है कि आप इस तरह का मटेरियल चलाते हो ना सर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपया नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर आपका 20,000 रुपया का बचत हो गया, मशीनरी का लाइफ बढ़ गया। तो वहाँ पर कितना हो गया आपको 50% आपका मेंटेनेंस का खर्चा कम आ गया, वेट भी कम जाएगा क्योंकि लोडे नहीं गिरेगा, फिर आपका पावर भी कम लगेगा क्योंकि इजी ले घुमा के ले जाकर फेंक देगा, तो आपका मोटर पर करंट में भी सेविंग होगा, स्क्रू बैरल पर भी लोड नहीं आएगा, अच्छा मटेरियल आएगा। अब तीसरा क्या है, आप 3 बेनिफिट हो गया। अब चौथा बेनिफिट इसका क्या एडवांटेज क्या है, तो चौथा एडवांटेज क्या है कि जैसे कि आप दूसरा कोई भी मटेरियल आप निकालते हो तो आगे आपका जो स्क्रू बैरल के आगे क्या रहता है, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ रहता है। क्या रहता है, तो फिल्टर रहता है। फिल्टर के ऊपर भी आप जो है MS की मेश जाली लगाते हो 20 या 40 का,
तो आप एक बार जाली लगाते हो तो हर एक 10-15 मिनट के बाद आपका यहाँ से जो होल है, इससे जो दाल डोरी जा रही थी, कॉर्ड जो निकल रहे थे दाने की ग्रेनुअल के, वो बंद होने लगता है, एक दो आने लगता है। तो आप क्या करते हो, फिर इसको खोलते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रैप जामा हो गया, अनवांटेड मटेरियल जामा हो गया, फिर उसको निकाल के फेंकते हो। तो आपको ये इस तरह का मटेरियल अगर आप यूज करते हो तो आपको यहाँ पर क्या होगा, ये आपका परचेज कम हो जाएगा। क्या वायर मेश की आपका परचेज वहाँ पर कम हो जाएगी। कितना परसेंटेज कम हो जाएगी, तो ज़्यादा 50-60% कम हो जाएगा। हाँ, 60% आपका जाली का कॉस्ट सेव हो जाएगा। आपको जाली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल जाम होने का चांस नहीं है, मटेरियल में कचरा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक माल खोदते जाएगा। जहाँ पर आपका माल के प्रोडक्शन आप जो है, आपका टारगेट था 2 टन का, तो 1500 निकालने में आप तबाह होते थे। वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर इस मटेरियल से आप चलाते हो तो आपको 3 टन प्रोडक्शन आएगा। 12 घंटे कितना आएगा? 3 टन प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि जब जाली रुकने का नामे नहीं लेगी और माल डालते जाओ और इतना स्पीड में निकलते जाएगा माल की आपको सोचने रुकने की जरूरत नहीं है। एक तो ऑपरेटर को भी काम करने में मजा आएगा, और वही ऑपरेटर आपका बैग भी संभाल लेगा, पैकिंग भी कर लेगा, वेट भी कर लेगा, क्योंकि आपको उसको जाली एक बार चालू किया तो दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार ही उसको जाली बदलने की जरूरत है। जहाँ पर और अनवांटेड और भी आप मटेरियल आप परचेज करते हो, वहाँ पर जाली आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ तक आपका प्रोसेस हो गया कि आपका इतना जेल पावर का भी सेव हो गया। एक ही ऑपरेटर वेट भी कर लेगा। 2 आदमी इस प्रोडक्ट में, जहाँ पर 3 आदमी की आपको जरूरत पड़ती थी, और ऑपरेटर जो है बार बार जाली चेंज कर करके उसको हाथों में दर्द हो जाता था, परेशान हो जाता था, पसीना पसीना हो जाता था। अगर ये मटेरियल से आप ग्रेनुअल बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑपरेटर्स का लाइफ भी सुकून से गुजरेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी इसमें आप 3 टन प्रोडक्शन निकाल सकते हो। ये मेरा मिथिलेश चौधरी का वादा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।